गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखिए दोस्तों, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है ये हमारी अडेनियम की सीडलिंग्स है जो कि अभी 1.5 महीने की हुई है। मतलब मैंने इसको लगाए 1.5 महीने हुआ है और देखिए इसका रिजल्ट। और देखिए ये 100% जर्मिनेशन हुआ है इसका। तो देखिए दोस्तों, मेरे काफ़ी यूट्यूबर सब्सक्राइबर मित्र ने और मेरे जो पर्सनल फ्रेंड हैं उन लोगों ने काफ़ी लोगों ने मुझसे अभी पिछले 1-2 महीनों में सीड्स खरीदे थे। ये सारे सीड्स वही है जो मैंने आप लोगों को सेल किए थे, उन्हीं में से मैंने ये सीड्स जो है वो जर्मिनेशन किया है। तो सभी लोगों को काफ़ी अभी कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग जो नए हैं उनको पता नहीं कि कैसे एडेनियम के सीड्स ग्रो करने होते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो कि हाउ टू जर्मिनेट अडेनियम सीड्स इसी टॉपिक पे होगा। अगर आपके पास अडेनियम सीड्स है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, ये सीडलिंग्स अभी जो है वो 45 दिन के हैं। ये ओबेजम के हैं और ये अरेबिकम के। देखिए ये 45 दिन के। तो दोस्तों, एक सीड से लेके 45 दिन में किस तरह से इस तरह के हेल्दी सीडलिंग्स आपको बनाने हैं, तो वो सिर्फ सीड लगाने से नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में जो है मैं सबसे पहले आपको जो अडेनियम के बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से इस वीडियो को जो सीड्स है मैंने लगाए वो आपको दिखाऊंगा। तो आपको सीड लगाने पहले ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ जो फंडे होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में। सबसे पहले ये सीडलिंग्स देखिए, ये 9 मंथ के सीडलिंग्स है। तो देखिए सीड से किस तरह से 9 मंथ के सीडलिंग इस तरह से हुए, वो सारी डिटेल आपको जो है वो इस वीडियो में मिल जाएंगे। सिर्फ सीड लगाने से कुछ नहीं होगा। और ये देखिए 2 साल के 2.5 साल के सीडलिंग्स है, करीबन 3 साल के पूरे होने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से मल्टी ब्रांच हुई है और देखिए सीड पोड भी लगे हैं। तो सीड लगाने से ऐसे सीडलिंग्स नहीं बनेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए 3 से 5 साल तक के मेरे प्लांट है और मल्टी ब्रांच देखिए किस तरह से हुई, अब इस तरह पूरी तरह से मेच्योर हो चुकी है। और देखिए ये 2800 को मैंने बोनसाई बनाए हुए हैं। और ये सब देखिए 6 साल के आसपास के सीडलिंग्स है सभी, सॉरी प्लांट है, अब इसको हम सीडलिंग्स नहीं कह सकते। और ये मेरा सबसे पुराना अरेबिकम जो कि 8 साल के करीब का होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको सीड्स लगाने से पहले अडेनियम के बारे में बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ जो गलत फहमी आप लोगों को फैली हुई है वो भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी क्या है, मार्केट में लोग अडेनियम को सेल करने के लिए कई तरह तरह की बात करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देते नहीं है। तो आप ये वीडियो पहले देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि आप अच्छी क्वालिटी के इम्पोर्टेड सीड्स खरीदोगे, उसको लगा दोगे तो ये प्लांट आपका देखिए वीडियो में दिखाई दे रहा है ऐसा अपने आप बन जाएगा। तो ये गलत बात है। आप कहीं से भी किसी भी अच्छे सेलर से सीड्स खरीदोगे, सिर्फ लगा देने से इस तरह के प्लांट नहीं बनते। इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करोगे, मेहनत मतलब ये नहीं कि आपको मजदूरी करनी है, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। इसको टाइम टाइम पे जो फीडिंग देनी पड़ती है, कुछ केयर करनी पड़ती है, वही है और कुछ नहीं है। अगर नहीं करोगे तो इस तरह के लंबे चौड़े सीडलिंग्स ही बनेंगे, मल्टी ब्रांच और कॉम्पैक्ट प्लांट नहीं बनेंगे। मैं पिछले 5 साल से सीड ग्रो कर रहा हूँ, तब जाके देखिए इस तरह के सीड्स में जो है वो ग्रो कर पाया हूँ। क्योंकि अब मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है और मुझे पता चल गया है कि किस स्टेज पे क्या अडेनियम को देना चाहिए। और एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, कि ये ज़रूरी नहीं कि आपने 10 सीड्स लगाए तो सभी 10 सीड्स एक ही तरह के इस तरह के ग्रो हो। ये कभी होगा नहीं। देखिए आप उसको क्या फीडिंग देंगे, आप उसको क्या फर्टिलाइज़र और किस तरह का सोयल मीडिया दोगे, उसी के हिसाब से प्लांट ग्रो होगा। आप जो जिस तरह से चाहो उस तरह से प्लांट बना सकते हो। और दोस्तों, दूसरी एक बात जो कि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, ये मेरी इस बात से काफ़ी एक्सपर्ट जो है वो एग्री नहीं करेंगे, लेकिन देखिए आप अगर ये सोच रहे हो कि ये एसएनपी का प्लांट है, अगर मैं इसका सीड्स जो है वो लगाऊंगा इसी प्लांट से, तो इसका जो सीड में से प्लांट ग्रो होंगे वो सेम इसी तरह के बन जाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं। देखिए प्लांट उस तरह से बनेगा जिस तरह से आप इसको ग्रो करोगे।
आप चाहो तो इस प्लांट से जो है अरेबिकम जो होते हैं उस तरह का लंबा चौड़ा प्लांट भी बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो इनमें से जो है वो थाईसोको की तरह एक बोनसाई टाइप प्लांट भी बना सकते हो। हाँ, इसमें डीएनए जो है इसका एसएनपी ये प्लांट है तो वही रहेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो आपकी स्किल के हिसाब से प्लांट को किसी भी शेप में या किसी भी स्ट्रक्चर में डाल सकते हो। जो आप जिस तरह का इसको फर्टिलाइजर दोगे उस तरह का प्लांट बनेगा। अगर आप चाहो तो देखिए यह 250 का प्लांट ही है, लेकिन देखिए किस तरह से लंबा चौड़ा हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जिस वेराइटी के सीडलिंग्स लो वैसा ही प्लांट बने। देखिए ये जो है वो 250 का प्लांट है, तो देखिए ये भी किस तरह से बना है। ये बांकला का प्लांट है, और देखिए ये 250 का प्लांट जो है वो ट्रेन करके बनाया हुआ है। ये सीड से ऐसे ही नहीं ग्रो हुआ, इसमें मैंने काफ़ी जो है वो प्रूनिंग भी की है, वायरिंग भी की है, और जो है वो रूट ट्रेन भी किया है, तब जाके ये प्लांट इस तरह का बना है। और देखिए ये अरेबिकम, इसको भी मैंने प्रून करके इस तरह का शेप दिया हुआ है। तो जो है आप जिस तरह से ग्रो करोगे उस तरह से प्लांट बनेगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए, सिर्फ सीड्स लेने से प्लांट नहीं बनता, आपको उसको ग्रो करना पड़ता है। और ये ऐसा नहीं कि 1 साल में भी इस तरह का प्लांट बन जाएगा। देखिए ये प्लांट जो है वो करीबन 6 साल का है। मैं इसमें हर साल प्रूनिंग और वायरिंग करता हूँ, और देखिए अब फाइनल शेप इसका आ चुका है, तो अब मैं जो है इसको बोनसाई पॉट में ट्रांसफ़र करूँगा। तो देखिए ये अरेबिकम है, आप जिस तरह से चाहो उस तरह से प्लांट ग्रो कर सकते हो। और एक बहुत ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। देखिए यह प्लांट फुल्ली कॉम्पैक्ट है, और आप सोचोगे कि मैंने ये प्लांट 5,000 में कॉम्पैक्ट प्लांट ले लिया तो ये हमेशा से इस तरह से रहेगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए कॉम्पैक्ट प्लांट बहुत महंगे होते हैं, और अभी काफ़ी बायर ने बहुत लोगों को लूटा है ये कह के कि ये प्लांट कॉम्पैक्ट है। तो देखिए कॉम्पैक्ट प्लांट आप खरीदोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल तक ही इसी शेप में रहेगा, और उसके बाद देखिए प्लांट का नेचर होता है ग्रो करना, तो ये प्लांट भी ग्रो होगा और जो है वक्त के साथ इस तरह से लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो आप कभी भी कॉम्पैक्ट प्लांट खरीदो तो ये बात का हमेशा से याद रखें कि कॉम्पैक्ट कभी परमानेंट कॉम्पैक्ट नहीं रहता। या तो आपको इसको प्रूनिंग करके रखना पड़ता है, या फिर जो है वो ग्रो होगा और कुछ साल के बाद इस तरह से लंबे चौड़े हो जाएंगे। देखिए ये भी पहले कॉम्पैक्ट ही थे, लेकिन अभी देखिए। और दोस्तों तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बात आपको हमेशा से याद रखनी है कि कभी भी आप प्लांट या सीड खरीदते वक्त उसकी आईडी के पीछे मत भागिए। मेरा मतलब है जो अरेबिकम के हाइब्रिड वेराइटी है उसकी आईडी के पीछे मत भागिए। हाँ, उस आईडी के पीछे ज़रूर भागिए, यानी कि जो मेन वेराइटी है जैसे कि सोमालियन, सोकोट्रानम या फिर स्वाजिकम, उसकी जो मेन वेराइटी है उसके पीछे भागिए। जो अरेबिकम की हाइब्रिड क्रॉस ब्रीड है उसके पीछे कभी मत भागिए। मैं तो कहता हूँ अरेबिकम के वेराइटी के पीछे मत ही भागिए। जो आपको सीड पसंद आए या प्लांट पसंद आए वो खरीद लीजिए। आपको अगर सीड, जो आपके पास टैलेंट है, तो आप किसी भी तरह का सीड खरीद के किसी भी तरह के प्लांट आप बना सकते हो। अरेबिकम के जो आईडी है वो सबसे बड़ा स्कैम है। देखिए आप अरेबिकम की अलग अलग वैरायटी के 500 प्लांट भी कलेक्ट कर लोगे, और जिससे भी आप खरीदोगे अगर 6 महीने बाद, सिर्फ 6 महीने बाद उसी को बुला के आप पूछोगे कि इसकी आईडी क्या है, तो उसको भी पता नहीं होगा। आईडी जो है वो सबसे बड़ा स्कैम है अरेबिकम में। आप आईडी के पीछे कभी मत भागिए, सिर्फ प्लांट के पीछे भागिए, और जो सीड्स है उसके पीछे आप आईडी से मत कंपेयर कीजिए। देखिए इस वीडियो में आपको जो इस फ्रेम में प्लांट दिखाई दे रहे हैं वो सभी अलग अलग करीब 50 आईडी के हैं, लेकिन अब किसी भी एक्सपर्ट को बुला के आप पूछे कि इसमें कौन सी आईडी है, तो जब तक वो उस पोर्ट पे लिखी आईडी नहीं पड़ेगा उसको पता ही नहीं चलेगा। अरेबिकम में कभी भी सबसे बड़ा एक्सपर्ट भी प्लांट देख के कभी आईडी बता नहीं पाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्कैम है। एक वक्त के साथ जब प्लांट बड़े होंगे तो सभी अरेबिकम सेम ही दिखाई देंगे, उसके पत्ते भी सेम। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, थोड़ा किसी का फ्लावर का कलर लाइट होगा, किसी के पत्तों की जो है वो साइज छोटी बड़ी होगी, लेकिन वो जो है वो मायने नहीं रखती। आपके पास प्लांट अच्छा होना चाहिए, ना कि आपके पास क्या आईडी है। देखिए आप के अग्रवाल सर को जानते ही होंगे, उसके पास 50 साल तक के प्लांट है, उसकी कोई आईडी नहीं, लेकिन उसने उसको वाइल्डली ग्रो होने दिया और ऐसे प्लांट बनाए कि सबसे बेस्ट प्लांट उसके माने जाते हैं। आप कभी फेसबुक पे सर्च करके देखिएगा, जो है सबसे अच्छे प्लांट उनके पास है, यानी 6 से 7 7 8 8 10 10 फीट के प्लांट है। आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे।
तो मैं यही कहूँगा कि आप आइडिया के पीछे मत भागिए। प्लांट आपको पसंद आए उसको खरीदिए और उसको अच्छी तरह से ग्रो कीजिए, तभी आपका कलेक्शन अच्छा कहलाया जाएगा। 1000 प्लांट होने से कुछ फायदा नहीं, तब जाके आप अच्छे कलेक्टर नहीं कहलाओगे। लेकिन अगर आपके पास 15-20 प्लांट भी है लेकिन वो सबसे अच्छे हैं, तभी आपके पास अच्छा कलेक्शन कहा जाएगा। अब चलिए हम हमारे सीड ग्रोन के किस तरह से सीड ग्रो करते हैं उसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ सीड ग्रो करने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि फ्रेश सीड्स लेने चाहिए, तो वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके सोइल मीडिया के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि सीड ग्रो होने के बाद डाई बैक हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देखिए। तो उसका रीज़न जो होता है वो कोकोपीट या हमारा सोइल मीडिया में जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं। तो हमेशा से आप सीड ग्रो करने के लिए जब भी कोकोपीट ले, तो उनके लिए आप उस कोकोपीट को कम से कम 3 से 4 बार वॉश कर लीजिए और उसको अच्छी तरह सुखा दीजिए। कभी भी सोइल मीडिया को रीयूज मत कीजिए, हमेशा सीड के लिए नया लीजिए। दूसरी बात, इस तरह के प्लास्टिक के कप में कभी भी सीडलिंग्स ग्रो मत कीजिए। देखिए, या तो इस तरह की बकेट लीजिए, इस तरह की ट्रे लीजिए, या फिर इस तरह के पॉट ले लीजिए। सबसे बेस्ट जो है वो इस तरह के पॉट होते हैं। और अगर आपके पास 5 या 10 सीड्स है तो इस तरह के छोटे पॉट लीजिए, वो सबसे बेस्ट कहा जाता है। क्योंकि हम जो है वो सीड लगाने के बाद इसमें 5-6 महीने रखते हैं। तो अगर हम जो है वो प्लास्टिक के कप में लगाएंगे तो उसमें अलगाई जैसी कई सारी प्रॉब्लम आती है और उसमें मॉइस्चर लेवल जो है वो मेंटेन नहीं रहता। देखिए, इस तरह से मैंने इसमें 9 महीने तक सीडलिंग्स रखे हैं, तो देखिए किस तरह से ग्रो हुए हैं। तो इसीलिए हमेशा से आप पॉट का इस्तेमाल कीजिए। तो इस बात का आप हमेशा से ख्याल रखिएगा। जो सीडलिंग्स ट्रे का भी इस्तेमाल कभी मत कीजिए, हमेशा पॉट का इस्तेमाल कीजिए, या फिर जो मैंने इस तरह की बकेट या ट्रे बताई उसी का इस्तेमाल कीजिए, वरना आपको दिक्कत आ जाएगी। अगर आपने सीडलिंग ट्रे का भी इस्तेमाल किया तो आपको हर रोज़ 1-2 बार वाटरिंग करनी पड़ेगी। तो 6 महीने तक ये करना बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो जो है 12 मिनट का हो गया। तो जो है वो अब इसको सीड्स को कैसे लगाते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वो आप ज़रूर देखिएगा, 2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। तो जो मेरी ये बात है आप हमेशा से याद रखिएगा। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने गार्डनिंग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, आप लोगों की एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है।